और हमें ये समझना होगा एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन हम फेल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये मानवता की हार है। इसको सिर्फ डॉक्टर या डॉक्टर फैटर्निटी की तरह नहीं देखना चाहिए। वो एक समाज की बेटी थी, वो हमारी बहन थी, हमारे बहन जैसी थी। जिस तरीके से एक पीजी की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार ही नहीं हुआ बल्कि उसका मर्डर भी कर दिया गया, तो ये बड़े अफसोस और शर्म की बात है। मेडिकल फैटर्निटी के लिए ये बहुत बड़ा काला दिन है। मैं समझता हूँ कि देश के हर कोने में हर डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है या जो हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से एक डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार किया गया उसके लिए काला दिन मनाना चाहिए। हमें क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से, मैं एज ए चेयरमैन क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। दोबारा इस किस्म की घटना ना हो उसके लिए हम मांग करते हैं क्रिप्स हॉस्पिटल की तरफ से, पूरे क्रिप्स हॉस्पिटल की टीम की तरफ से, और आगे भी डॉक्टर्स फैटर्निटी में जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ हैं उन तमाम लोगों को मैं कहूँगा कि आप लोग इसके लिए एकजुट होकर खड़े हों। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। एक इंसान के साथ दुर्व्यवहार तो है ही, साथ साथ उसको मार भी दिया जाता है, तो शायद इससे बड़ा काला दिन देश के लिए नहीं होगा। जहां हुआ मैं उस सरकार से भी अपील करता हूं और भारत सरकार से भी अपील करता हूं कि इसमें एक मजबूत से मजबूत कदम उठाया जाए और मजबूत कानून बनाया जाए। आज पूरे देश में जो IMA की तरफ से ऑर्डर पास किया गया, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आया कि पूरे देश में आज OPD बंद रहेगी, इलेक्टिव सर्जरीज़ बंद रहेगी, तो क्रिप्स हॉस्पिटल के चेयरमैन होने के नाते मैं अपने चारों क्रिप्स हॉस्पिटल में स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया मैंने कि OPD बंद रखनी है, इमरजेंसीज़ को कवर करना है, इसलिए कि इमरजेंसी मजबूरी है, किसी के साथ भी हो सकती है। एक तो बेचारी दुनिया से चली गई तरफते हुए, उसके लिए ये काला दिन रहा है। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं, ख़ास करके आप लोग मीडिया वाले लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग एक बड़ी आवाज़ बन के खड़े हों, इस किस्म की घटना दोबारा न हो। मीडिया चौथा स्तंभ होता है देश का, और अगर आप लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और हम लोगों की आवाज़ को पहुंचाया आपने, तो शायद कोई दूसरी बेटी फिर से दोबारा शिकार नहीं होगी। धन्यवाद। और हमें ये समझना होगा एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए ह्यूमन हम फेल हुए हैं। कहीं ना कहीं ये मानवता की हार है। इसको सिर्फ डॉक्टर या डॉक्टर फैटर्निटी की तरह नहीं देखना चाहिए। वो एक समाज की बेटी थी, वो हमारी बहन थी, हमारे बहन जैसी थी। हम तब तक इंतज़ार नहीं करेंगे जब तक ये घटना हमारे घर में ना हो जाए। बहुत सारे लोग जो हैं फ़ोन पे डॉक्टर से राय लेते हैं कि मेरे माँ को ऐसा हो गया, मेरी बहन को ये तबीयत ख़राब हो गया, लेकिन आज देखिए, आज आम जनता बहुत कंधे से कंधा मिला के इस केस में खड़ी नहीं है। ये और हमें दुख पहुँचा रहा है। एक डॉक्टर के लिए दुख की बात होती है कि आप सब्जी वाले से लेकर अपने बगल की दुकान वाले से लेकर सबका इलाज करते हैं, सबको फ्री कंसल्टेंसी देते हैं, लेकिन जब एक डॉक्टर के साथ ऐसी घटना होती है तो इसको एक स्वरूप दिया जाता है कि ये डॉक्टर के साथ हुआ है। नहीं, ये आपके, हमारे बेटी बहन के साथ हुआ है। हमें उस दर्द को महसूस करना होगा और ये समय आ गया है। आप लोग के माध्यम से सरकार को कहीं ना कहीं कड़े फैसले, कड़े नियम बनाने होंगे। नहीं तो एज ए डॉक्टर आप PCPNDT एक्ट को रद्द करें, जिसके तहत सरकार ये कहती है कि प्रसव पूर्ण लिंग का हम परीक्षण नहीं करेंगे। आप करने दीजिए और हम बेटी को कोख में ही मारेंगे। हम बेटी को पढ़ा करके किसी के साथ रेप और मर्डर करने के लिए उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये सरकार को सोचना होगा इससे हम किस तरह हार हैं। और ये जो चीज़ है कि OPD बंद होना या प्रोटेस्ट करना, आप डॉक्टर को इस पर मजबूर ना करें। आप डॉक्टर को उनका काम करने दें, आप उनको सिक्योरिटी दें, आप उनको ये भरोसा दिलाएं कि आपकी बेटी अगर काम पे जा रही है तो वो देश के लिए, समाज के लिए जा रही है, और ये देश और समाज की जिम्मेदारी है कि उस बेटी की वो रक्षा करेंगे। और इसे हमें अपना फेल्योर मानना चाहिए कि हम फेल हुए हैं एज ए मैन, एज ए आदमी। मैं एक मेल होने के नाते इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि ये हमारी गलती है कि कोई कैसे किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार कर सकता है। आप उस लड़की के ऊपर 4 क्वेश्चन उठाते हैं। जब भी ऐसी बातें होती हैं हमेशा 2 पक्ष तैयार होता है। एक राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी चीज़ को देखता है, एक मानवता के दृष्टिकोण से देखता है। आज बहुत सारे मीडिया पे बातें चल रही थी, वो बंगाल का है, वहाँ ममता जी हैं, फला जगह के, ये पार्टी है, वो पार्टी, ये पार्टी से उठकर बातें हैं। हमें मानवता के एंगल से इसे देखना होगा और इसके लिए सरकार को कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने होंगे। और एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें भी इसके बारे में सोचना होगा कि हमारे मोहल्ले, हमारे आसपास बहनें कैसे सुरक्षित होंगी। ये सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है। कृपया इसको अपनी तरह समझें और डॉक्टर के साथ, समाज के साथ खड़े हों और ऐसी बुराइयों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएं।